या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून तुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम तुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन तुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे बड़े अजीज़ हाफिज़ सरफराज साहब हाफिज़हुल्लाह ने आज का ये प्रोग्राम नाज़िरपुर की इस मस्जिद में बहुत ही कम वक्त में मुरतब किया और माशाअल्लाह इस वक्ती प्रोग्राम में आप हज़रात की एक अच्छी तादाद मेरे सामने मौजूद है। अल्लाह ताला आज की हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। जो बातें बयान हों, सही बातें, इस्लाह की बातें, उन बातों पर अल्लाह ताला कहने वालों को भी, सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद के 30वें पारे की एक मशहूर सूरत आपके सामने पढ़ी गई। ये सूरत हमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी, हम इसे पढ़ते भी हैं नमाज में। इस सूरत का नाम है सूरह तकासुर। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा किया है। यह सूरत कुरान की 114 सूरतों में 102 नंबर की सूरत है। आज की मेरी तकरीर इसी सूरत के ऊपर है। इस सूरत को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल कर दिया है कसरत की चाहत ने। और चाहिए, और की तलब ने, दौलत और चाहिए, शोहरत और चाहिए, ख्वाहिशात और पूरी होनी चाहिए। ये कसरत की जो चाहत है, इसने तुम्हें गाफिल कर दिया है।
यहां अल्लाह ताला ने यह नहीं बताया कि किस चीज की कसरत में। तकासुर के माने किसी चीज को ज्यादा चाहना। अब अल्लाह ने तकासुर का लफ्ज इस्तेमाल करके तमाम चीजों को इसमें समेट दिया। अल्लाकुमुत तकासुर, दौलत की चाहत ने तुमको गाफिल कर दिया, इज्जत की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, शोहरत की चाहत ने तुमको गाफिल कर दिया। किस चीज से गाफिल कर दिया यह भी अल्लाह ने मेंशन नहीं किया, बयान नहीं किया। अल्लाकुमुत तकासुर, तुमको गाफिल कर दिया, अल्लाह से गाफिल कर दिया, इस्लाम से गाफिल कर दिया, कुरान से गाफिल कर दिया, आखिरत से गाफिल कर दिया। अल्लाकुमुत तकासुर, दौलत और दुनिया की चीजों को ज्यादा समेटने की धुन ने तुमको आखिरत से गाफिल कर दिया। इंसान की यह बहुत बड़ी कमजोरी है, इंसान के अंदर कनात नहीं है। इंसान के पास अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर सोने के 2 पहाड़ भी आ जाएं तो तीसरे की तमन्ना करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी इंसान के बारे में बताते हैं, लौकान अलिब्ने आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसन, अगर आदम के बेटे के पास सोने के 2 पहाड़ भी आ जाएं तो वो तीसरे की तमन्ना करेगा। वला यमलउ जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब, और आदम के बेटे का मुंह अगर कोई चीज बंद कर सकती है तो कब्र की मिट्टी बंद कर सकती है। जब तक कब्र में नहीं चला जाएगा तब तक उसके लालच का घड़ा नहीं भरने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों की इस कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, अल्लाकुमुत तकासुर, मेरे बंदो ये कसरत की चाहत ने तुमको गाफिल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान में पहुंच जाते हो, तुम्हारी मौत का टाइम आ जाता है, तुम कब्रिस्तान पहुंच जाते हो। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हें ये चाहत जो है ज्यादा समेटने की चाहत ने तुमको गाफिल कर दिया है। अभी इस आयत पर यहीं रुके रहिए। कुरान करीम की सूरह हदीद की आयत नंबर 20 उठाइए। वहां अल्लाह ताला ने एक आयत में इंसान की जिंदगी की तमाम अदवार और तमाम मराहिल को इकट्ठा कर दिया है। बड़ी प्यारी आयत है, आइए इस आयत के ऊपर गौर करते हैं। सूरह हदीद की आयत नंबर 20, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीनतु व तफाखुरुम बैनकुम व तकातुरुन फिल अमवालि वल औलाद। मेरे बंदो, दुनिया की जिंदगी तो खेल है, तमाशा है, जीनत है, एक दूसरे पर फख्र करना है और माल और औलाद को ज्यादा चाहने की तलब है। बच्चा पैदा होता है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, खेलना है। उसे खाता है, खेलता है। इंसान की शुरुआत होती है खेल से। बच्चा 3 साल का है, खेल रहा है, 5 साल का है, खेल रहा है, 10 साल का हो गया, खेल रहा है। तुम्हारी जिंदगी खेल है। वल्लहवुन, उसके बाद एक दूसरा दौर शुरू होता है, तमाशे का दौर। बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो खेल के साथ फिर उनको मनोरंजन चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, तमाशा चाहिए। उसके बाद तीसरा दौर आता है वज़ीनतुन, जब इंसान 15 साल के ऊपर जाता है, 20 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, अच्छा कपड़ा पहनने का शौक पैदा हुआ, अच्छा बाल रखने का शौक पैदा हुआ, सजने का शौक पैदा हुआ, संवरने का शौक पैदा हुआ, जीनत का शौक पैदा हुआ। आईने के सामने खड़े होकर के बड़ी देर तक अपने चेहरे को निहारने लगा, अपने बदन को देखने लगा। लड़का भी देखने लगा, लड़की भी देखने लगी। उसकी जिंदगी का ये तीसरा दौर है, जीनत का दौर है। व तफाखुरुम बैनकुम, फिर कुछ और बड़ा हुआ, मैच्योरिटी आई, पैसा कमाने की धुन उसके अंदर पैदा हो गई,
पड़ोसी का मकान मुझसे अच्छा क्यों है, मेरा मकान उससे कमजोर क्यों है, मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा आगे क्यों है, उसका कारोबार मुझसे ज्यादा आगे क्यों है। अब एक दूसरे से होड़ होने लगी, एक दूसरे से कंपटीशन होने लगा। फिर और बड़ा हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब बच्चे बड़े होने लगे, अब अधेड़ होने लगा, अब जवानी धीरे धीरे ढलने लगी। व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। अब जब बुढ़ापे की तरफ जाने लगा तो अब ये तमन्ना है कि ज्यादा माल कैसे आ जाए, ज्यादा बाल बच्चे वाला, ज्यादा बड़ा परिवार, और मेरे बाल बच्चे, मेरे पोते, मेरे पोतियां, मेरे नवासे ये खूब ज्यादा हो जाएं ताकि दुनिया में मेरा डंका बजे। ये तलब होने लगी। ये इंसान की फितरत है। अल्लाह ने इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा खींच दिया एक आयत के अंदर। उसके बाद फरमाया, मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी तो एक किसान की खेती की तरह है। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। आसमान से बारिश होती है और जमीन से खेती पैदा होती है और किसानों को वो खेती बड़ी अच्छी लगती है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा। वो जमीन की जो खेती होती है पहले वो हरी भरी होती है, सब्ज सब्ज होती है, हरी भरी होती है, उसके बाद वो पकने लगती है। सुम्मा यहीजु, और जब वो पकने लगती है, फतराहु मुस्फर्रा, वो जर्द होने लगती है, वो पीली होने लगती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर एक दिन ऐसा आता है कि किसान अपनी खेती को काट देता है और वो हरी भरी खेती चटियल मैदान बन जाती है। मेरे बंदो तुम्हारी ये हरी भरी जिंदगी भी एक दिन चटियल मैदान होने वाली है। मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हारी जिंदगी की खेती को काट डालेगा और तुम्हारी जिंदगी चटियल मैदान की तरह हो जाएगी। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये दौलत की तलब, ये दुनिया की शोहरत की तलब, ये औरत की तलब, ये नशे की तलब, ये ज़िना की तलब कब तक रहेगी? मौत तो आएगी ना, मौत से नहीं बच सकते। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्रिस्तान तो जाना पड़ेगा तुमको। और जिस दिन कब्रिस्तान में जाने का टाइम आएगा, बेटे के सामने बाप को मौत आ रही है, बाप मर रहा है, दुनिया से जा रहा है। बेटा अपने बाप से बहुत प्यार करता है मगर अपने बाप को बचा नहीं सकता। बीवी शौहर से बहुत मोहब्बत करती है मगर बीवी शौहर के लिए कुछ नहीं कर सकती। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है मौत का। फलौला इदा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो जब तुम्हारी मौत का टाइम करीब आता है, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम मरने वाले के करीब बैठे रहते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा करीब मरने वाले के कोई नहीं है, जबकि तुमसे भी ज्यादा करीब तो तुम्हारा रब है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी अल्लाह का पावर नहीं है, अल्लाह की ताकत नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले की रूह को लौटा करके दिखा दो, जरा उसको जिंदगी दोबारा दे करके दिखा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यही वो जगह है जहां आकर के इंसान बेबस हो जाता है। मौत पर किसी का कंट्रोल नहीं है और मौत अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आती है कि अब्दुल गफ्फार साहब आज आप मरने वाले, नहीं। मौत तो अल्लाह के हुक्म से आती है, किसी भी बहाने से आ सकती है। कभी बीमारी के बहाने से, कभी एक्सीडेंट के बहाने से, कभी हार्ट अटैक के बहाने से, कभी कैंसर के बहाने से। हम लोग बोलते हैं ना अचानक मर गया, अचानक नहीं मरा भाई साहब, कोई अचानक नहीं मरता है। वो हमें लगता है कि अचानक मर रहा है, वो तो अपने टाइम से मरा है। अल्लाह क्या तो मौत का टाइम तय है ना। बच्चा अपनी मां के पेट में होता है, 120 दिन का होता है, उसकी मौत का टाइम उसी वक्त लिख दिया जाता है। हमें लगता है कि अचानक मर गया, नहीं, मौत तो अपने टाइम पर आती है और मौत का जब टाइम आ जाएगा 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकती। बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, मौत नहीं लिखी है तो इंसान बड़े बड़े एक्सीडेंट में नहीं मरता है, मौत लिखी होती है, मामूली से एक्सीडेंट में मर जाता है। तो ये मौत जो है ये इंसान को उसकी औकात बताती है, इंसान को बताती है कि तू अल्लाह के सामने बेबस है, कमजोर है तू।
इंसान जैसे ही मरता है, सारी जिंदगी झूठ बोल करके, सूद और ब्याज का धंधा करके जो दौलत बनाई थी, जो प्रॉपर्टी बनाई थी, सब दूसरों की हो जाती है। जिस माल के चक्कर में हाय माल, जिस माल के चक्कर में इंसान हलाल और हराम की परवाह नहीं करता, जायज नाजायज की परवाह नहीं करता, जिंदगी दम तोड़ते ही, जिंदगी की सांस की डोर थमते ही वो माल तो दूसरों का हो जाता है, एक पैसा भी इंसान अपने साथ लेके नहीं जाता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यक़ूलु इब्ने आदम कहता है माली माली, आदम का बेटा कहता है मेरा माल मेरा माल। हालांकि इंसान का माल तो सिर्फ 3 तरह का होता है। मा अकला फअफना, एक तो वो माल है जो खा करके उसने खत्म कर दिया, वमा लबिसा फअबला, जो पहन करके पुराना कर दिया, वमा तसद्दक़ फअमज़ा, जो अल्लाह की राह में सदका करके आगे बढ़ा दिया। बाकी जितना माल है वो दुनिया में छोड़ करके जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है। जिंदगी जिस दिन मौत आती है और जिंदगी हमसे जुदा होती है मेरे भाइयों, माल दूसरों का हो जाता है। घर वाले थोड़ा बहुत साथ देते हैं, बच्चे 2-4 दिन आंसू बहाते हैं, बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारती है, मोहल्ले वाले भी कुछ दिनों तक याद करते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये दुनिया किसी के बगैर रुकने वाली नहीं है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वज़रा दुनिया में आए और चले गए। आज कब्रिस्तान में चले जाओ, उनकी कब्र के पास जाकर के खड़े होकर के सोचो, इनका बड़ा रोबो दबदबा था, इनकी बड़ी ताकत थी, इनका बड़ा नाम लिया जाता था। आज इनको कोई पूछने वाला नहीं कि तुम किस हाल में हो, तुम क्या हो, तुम्हारे साथ कब्र के अंदर क्या मामला हो रहा है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। कभी सोचो कब्रिस्तान जाकर के मेरे भाई, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आज मिट्टी के नीचे दफन है, कोई पूछने वाला नहीं कि तुम किस हाल में। मौत वो चीज है जो इंसान को उसकी औकात याद दिलाती। इंसान मर गया, जिंदा था तो बड़े शौकीन था, नहाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करता था सर्दी के दिन में। क्या मजाल है कि अपने साबुन के अलावा किसी और के साबुन से नहाए, बालों में अपने पसंदीदा शैम्पू को लगाया करता था, चेहरे पर अपना पसंदीदा फेस वॉश लगाया करता था। आज इंतकाल हो गया, आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है कि आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं, उसके बदन से दूसरे लोग कपड़ा उतार रहे हैं, उसकी शर्मगाह को साफ कर रहे हैं, उसके बदन पर पानी डाल रहे हैं। वो बेचारा इतना बेबस है, वो इतना कमजोर है, वो ये भी नहीं कह सकता मैं तो गर्म पानी से नहाने का आदी था, तुम मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, मैं तो लक्स साबुन से नहाया करता था, तुम बगैर साबुन के मुझे क्यों नहला रहे हो। वो ये कहने के लायक भी नहीं, वो इतना बेबस हो चुका है। नहला दिया गया, दुनिया में ब्रांडेड कपड़ा पहना करता था, दुकान पे जाकर के कहता था सबसे महंगा कपड़ा मुझे चाहिए। आज नहलाने के बाद उसे सारे जमाने को जिस कफन के कपड़े से कफनाया जाता है, उसी कॉटन की, उसी सूती चादर से उसको भी कफनाया जा रहा है। यहां पर वो ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो रेमंड का कपड़ा पहना करता था, मैं तो लिनन का कपड़ा पहना करता था, मेरे ब्रांड का कपड़ा मुझे पहनाया जाए। इतना बेबस है कि आज ऐसा कपड़ा पहनाया जा रहा है जो बगैर सिला हुआ कपड़ा है और जिसके अंदर कोई पॉकेट नहीं है, कोई जेब नहीं है, जिसके अंदर नोटों की कोई गड्डी लेके चला जाए। अल्लाहुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल कर दिया है दुनिया की तलब ने मेरे बंदो, और ये तलब तब तक रहेगी जब तक तुम कब्रिस्तान नहीं चले जाओगे। नहला दिया गया, कफना दिया गया, चारपाई के अंदर उसकी लाश को रख दिया गया। जनाजे की चारपाई घर से निकाली जा रही है। जो अपनी कार से अपने घर से निकला करता था, आज 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के कब्रिस्तान जा रहा है। कब्रिस्तान पहुंचा, जनाजे की नमाज पढ़ ली गई, कब्रिस्तान लेके जाया गया, कब्र में उतारा गया। अपने घर में गर्मी के मौसम में एसी लगाने वाला और जाड़े के मौसम में हीटर लगाने वाला
आज उस कब्र की काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। वो ये कहने की ताकत भी नहीं रखता, मेरे बच्चों इस कब्र में कहां छोड़ के जा रहे हो? मुझे गर्मी लगेगी तो कौन मुझे ठंडक पहुंचाएगा, मुझे सर्दी लगेगी तो कौन मुझे गर्मी पहुंचाएगा? मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई, मैंने कितना बैंक बैलेंस तुम्हारे लिए इकट्ठा किया, तुम्हारी पढ़ाई पर कितना खर्च किया, तुम्हारी शादी पर कितना खर्च किया। ओ मेरी बीवी, तेरे जेवर बनाने के लिए मैंने हराम के पैसे भी इस्तेमाल किए। ऐ मेरी बीवी, इस कब्र में आज तू मुझे क्यों बचाने नहीं आ रही है? मेरे बच्चों, आज तुम इस कब्र में मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? आज वो ये कहने की ताकत भी नहीं रखता। उस कब्र में अकेले अकेले जाना है आपको, कोई साथ देने वाला नहीं। कब्र में डाल दिया गया, मिट्टी डाल करके हाथ झाड़ करके लोग जाने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जैसे ये लोग मिट्टी दे करके जाने लगते हैं, दफना करके जाने लगते हैं, मुर्दे के अंदर दोबारा रूह डाली जाती है और उससे सवाल जवाब किया जाता है। उस सवाल का जवाब मुर्दे को खुद देना है, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई मदद करने वाला वहां पे नहीं होगा। उसे वहां बताना है कि उसका रब कौन है, उसे वहां बताना है कि उसका दीन क्या है, उसको वहां बताना है कि उसके नबी कौन है। और इन सवालों का जवाब मेरे भाई, दुनिया में आपकी दौलत आपको नहीं दे सकती, दुनिया में आपका बिजनेस आपको नहीं दे सकता, दुनिया की ये लालच आपको नहीं दे सकती। इन तीनों सवालों का जवाब आपको कुरान और हदीस का इल्म देगा और कुरान और हदीस पर अमल देगा। आप कुरान और हदीस को सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे, ईमान और अमल साले होगा, तभी आप कब्र के सवालों का सही जवाब देंगे। आज तो इंसान इतना कठोर हो चुका है, इतना सख्त दिल हो चुका है कि उसे कब्रिस्तान में भी मौत याद नहीं आती। कभी मौका मिले मेरे भाइयों तो कब्रिस्तान जाया करो। अपनी बिजी जिंदगी में कभी टाइम निकाल करके कब्रिस्तान जाओ और सोचो कि ये वो जगह है जहां मेरे बाप दफन है, मेरे दादा दफन है, मोहल्ले का करोड़पति भी दफन है, मोहल्ले का भिखारी भी दफन है। वहां जाकर के खड़े होकर के सोचो, आज ये किस हाल में हमें नहीं पता, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखा रहे हमको नहीं पता, और कल इस जगह हम सबको भी आना है, और जो इनके साथ मामला हो रहा है वही हमारे साथ भी मामला होने वाला है। कब्रिस्तान जाकर के कब्र को याद करो। इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ कब्र के एक साइड में बैठे हुए हैं। आप उस कब्र के बारे में सोच रहे हैं और सोचते सोचते आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग जाती है, वहां की मिट्टी भीग जाती है। उसके बाद आप उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाज़ा फ़अइतू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है, यहां मैं तुम्हारे काम ना आऊंगा, यहां तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, इसकी तुम सबको खुद तैयारी करना है। ऐ मेरे साहबा तुम इसकी तैयारी करो। इंसान दुनिया के लिए कितनी तैयारी करता है मेरे भाई। इसका टीन का शेड का मकान है, वो सोचता है मेरा पक्का मकान हो जाए, मैं उसको जो है अच्छे तरीके से अपनी छत ढाल दूं। जो किराए के मकान में रहता है सोचता है मेरा जाती मकान हो जाए। गर्मी के मौसम में अपने गर्मी के हिसाब से हम कपड़े खरीदते हैं, सर्दी के मौसम में सर्दी के हिसाब से हम कपड़े खरीदते हैं। हम दुनिया की कितनी फिक्र करते हैं, उस कब्र की जिंदगी की और आखिरत की जिंदगी की हम कोई फिक्र नहीं करते। इसीलिए जब अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया कौन सा मुसलमान सबसे अक्लमंद है, सबसे होशियार है, सबसे जीनियस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व इस्तिदादन लिमा बादहू, सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करने वाला वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, जो दुनिया में रह करके इस 40 साल की से ज्यादा की फिक्र, इस 40 साल की जिंदगी से ज्यादा की फिक्र उस जिंदगी की करे जहां हमेशा रहना है। जिसको इस जिंदगी की फिक्र है और वहां की फिक्र नहीं, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक तरफ ये जिंदगी है जो फानी है, जो टेम्पररी है, जो कितने दिन की हमें यह भी नहीं पता, और वहां की आखिरत की जो जिंदगी है वो तो हमेशा रहने वाली है। वहां दुख है तो हमेशा दुख है,
वहां सुख है तो हमेशा सुख है। बल तूसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो तुम कितने नादान हो, तुम दुनिया को तरजीह देते हो और आखिरत को भूल जाते हो, जबकि आखिरत तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम अपनी आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते? अल्लाहुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मेरे बंदो तुम्हें दुनिया की चाहत ने और तलब ने आखिरत से गाफिल कर दिया है, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। अच्छा, ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कहा अल्लाह ने। जानते हैं अरबी में ज़ुरतुम का मतलब होता है ज़ियारत करना, विजिट करना। उलमा कहते हैं विजिट कहते हैं मुख्तसर मुलाकात को। कब्रिस्तान के अंदर आदमी जब जाता है, कब्र के अंदर जब जाता है तो हमेशा के लिए नहीं जाता है। इसीलिए अगर कोई मर जाए तो उलमा कहते हैं कि ये कहना, कब्र के बारे में ये कहना कि कब्र आखिरी ठिकाना है, ये गलत है। ये जुमला, कब्र आखिरी ठिकाना नहीं है। कब्र के बाद की भी एक जिंदगी है। कब्र में हमें रहना है, कब तक रहना है? कयामत तक रहना है। फिर कयामत के बाद हमारा जो ठिकाना होगा वो हमेशा का ठिकाना होगा। तो कब्र की जिंदगी को अल्लाह ने ज़ुरतुम कहा कि जब तुम कब्रिस्तान को विजिट करोगे, इसका मतलब कि कब्रिस्तान में हमेशा नहीं रहना है। आज बहुत सारे लोग अज़ाब कब्र को नहीं मानते, कहते कुरान में कहां अज़ाब कब्र का जिक्र मौजूद है? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि कब्र में अज़ाब होता है। एक साहब बनारस में मुझसे कहने लगे कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में कहा कि जब लोग कयामत के दिन उठेंगे तो कहेंगे या वैलना मन बासना मिन मरकदिना। लोग कयामत के दिन जब उठेंगे तो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, किसने हमारे बिस्तर से हमें उठाया। इसका मतलब कब्र का अजाब कुछ नहीं होता। लोग कयामत के जब उठेंगे तो ऐसा लगेगा सो करके उठे हैं, लिहाजा कब्र के अंदर कोई मामला नहीं होता। कहने लगे आप कुरान से साबित करके दिखाइए कि कहां है कब्र में अजाब। मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं आप? बोले हाँ पढ़ता हूं, 5 टाइम की पढ़ता हूं। मैंने कहा कहां लिखा है कुरान में 5 टाइम की नमाज पढ़ो? कहीं लिखा है कुरान में? कहीं लिखा है कि फजर की नमाज आप 2 रकात पढ़ो? कहीं लिखा है कुरान में कि जोहर की नमाज आप 4 रकात पढ़ो? मतलब जहां आपका अपना मतलब आए वहां आप हदीस को मान लें, और जहां आपकी अकल और आपके दिमाग और आपकी लॉजिक के खिलाफ कोई बात हो जाए, आप वहां पर यह कहें कि कुरान को तो मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे। मैंने कहा शरीयत आपके घर की लौंडी नहीं है। मैंने कहा शरीयत कुरान और हदीस दोनों का नाम है। शरीयत मा आताकुम रसूल का भी नाम है और शरीयत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का भी नाम है। रब के कुरान को और मुस्तफ़ा के फरमान को दोनों को मानना है हमें और आपको मेरे भाइयों, और दोनों को मिला करके शरीयत बनती है। मैंने कहा जिस अज़ाब कब्र का आप इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी हर नमाज में दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्री। आए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं कब्र के फितने से, कब्र के अजाब से। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी एक खच्चर के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे। आपका खच्चर बिदकने लगा और ऐसा लगा कि आप खच्चर से गिर जाएंगे। आपने पूछा कि ये जगह कहाँ है, ये कौन सी जगह है? साहबा ने कहा ये कब्रिस्तान था, यहाँ पे मुशरिकों का कब्रिस्तान था। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इन लोगों को कब्र में अजाब दिया जा रहा है और मेरी उम्मत को भी कब्र के अंदर आजमाया जाएगा, मेरी उम्मत के गुनहगारों को भी कब्र में अजाब दिया जाएगा। वलौला, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र के अजाब की आवाज़ सुना दे। मगर कब्र के अजाब की आवाज़ तुम सुन लोगे तो कभी अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में तुम नहीं दफनाओगे। उसके बाद आपने सहाबा से कहा, 3 मरतबा आपने कहा अल्लाह से पनाह तलब करो कब्र के अजाब से, अल्लाह से पनाह तलब करो कब्र के अजाब से। मैंने कहा मेरे नबी कब्र के अजाब से पनाह तलब करते थे और तुम कहते हो कि हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा चलो कुरान से तुमको साबित करके दिखाता हूं। कुरान में अल्लाह ने फिरौन के बारे में फरमाया, अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया। फिरौन और उसके मानने वालों को सुबह शाम आग के ऊपर पेश किया जा रहा है, और जिस दिन कयामत कायम होगी अल्लाह फरमाएगा अदखिलू आल फिरौन अशद्दल अजाब। जिस दिन कयामत कायम होगी अल्लाह फरमाएगा कि फिरौन और उसके मानने वालों को सख्त तरीन अजाब में डाल दो।
मैंने कहा ये कौन सा अजाब है? अल्लाह कह रहा है कि सुबह शाम अजाब हो रहा है, और फिर ये भी कह रहा है कि क़यामत के दिन और बड़ा अजाब होगा। इसका मतलब क़यामत के दिन अलग अजाब होगा और सुबह शाम अलग अजाब हो रहा है। कि सुबह शाम वही अजाब है जो कब्र के अंदर होता है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जब मेरे फरिश्ते इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, जब फरिश्ते इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें जिल्लत वाला अजाब दिया जाएगा। वलौ तरा इज़्ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून। काश के तुम वो वक्त देखो जब हमारे फरिश्ते इंसान की रूह को कब्ज कर रहे होते हैं, अपना हाथ बढ़ा करके उसकी रूह निकाल रहे होते हैं और उस मुर्दे से कहते हैं कि अपनी जान बड़ी तकलीफ के साथ निकालो, आज तुमको जिल्लत वाला अजाब दिया जाएगा। मैंने कहा ये कौन सा अजाब है जो मरने के टाइम दिया जा रहा है? ये वही अजाब है जिसे अजाब कब्र कहा गया है। अजाब कब्र का कोई इनकार करे अपनी अक्ल और लॉजिक की बुनियाद पर, तो फिर शरीयत को मानने का इनकार कर दे वो, क्योंकि शरीयत आपकी अक्ल और लॉजिक से नहीं चलती मेरे भाई। सर्दी का मौसम है, मैंने मोजा पहना है। मेरा मोजा ऊपर से बहुत साफ सुथरा है, लेकिन मोजे का निचला हिस्सा गर्दो गुबार से गंदा होता है, आलूदा होता है। सारी गंदगी नीचे लगती है, मगर जब हम वजू के अंदर जब हम मोजे के ऊपर मसा करते हैं तो मोजे के ऊपरी हिस्से पर मसा करते हैं, हम नीचे हाथ नहीं फेरते, जबकि गंदगी तो नीचे लगती है, गर्दो गुबार तो नीचे लगता है। हजरत अली कहा करते थे अगर दीन की बुनियाद लॉजिक पर होती, अगर दीन की बुनियाद अकल पर होती तो मोजे पर मसा नीचे वाले हिस्से पर होता, ऊपर वाले हिस्से पर ना होता। तो दीन आपकी लॉजिक से नहीं चलेगा, दीन चलेगा कुरान और हदीस से। तो कब्र का अजाब बरहक है मेरे भाइयों, और हमें और आपको कब्र के अजाब से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्रस्तान के पास से गुजरते थे, किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे। पूछने वालों ने पूछा कि उस्मान, जन्नत का तस्करा होता है तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देख करके आप रोने लगते हैं, आखिर क्या बात है? उस्मान गनी कहते हैं ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान हैं। तो ये जो लालच है ना दुनिया का, ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक इंसान कब्रिस्तान नहीं चला जाएगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, मेरे बंदो हरगिज ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। कल्ला सौफ तालमून, दुनिया की दौलत पा करके तुम इतने मगन हो गए, तुम्हें लगता है कि दुनिया की दौलत तुम्हें हर चीज से बचा लेगी। कल्ला, नहीं नहीं। दुनिया में कुर्सी पाली तुमने, हुकूमत पाली, चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तुम्हें लगा कि तुम्हारे हाथ में पावर आ गया, तुम जिसके ऊपर चाहो जुल्म करो, जिसको चाहो पीस दो, जिसको चाहो मार दो। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है। सौफ तालमून, अनकरीब तुमको पता चल जाएगा। दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की शोहरत, दुनिया के नशे में चूर होकर के अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है। सौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी। कहते हैं ना हुकूमत का नशा भी बड़ा खतरनाक होता है। हुकूमत का नशा था फिरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, अल्लाह का मजाक उड़ाता था, कहता था मूसा कौन है तुम्हारा रब? अपने दरबारी हामान से कहता है कि ऐ हामान, एक मेरे लिए ऊंची सी सीढ़ी बना दो, जरा मैं झांक करके देखूं आसमान पर मूसा का रब कैसा है, मैं जरा झांक करके देखूं। अल्लाह का मजाक उड़ाया था फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ऐ मूसा, तू मेरे सामने बात करता है, तुझे तो बात करना नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम की बचपन में जुबान कट गई थी, उनकी जुबान में थोड़ी लुकनत थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते कहता तू मुझसे बात करेगा?
तू तो साफ बोल भी नहीं सकता। तू मुझसे कहता है मैं तुझे अल्लाह का नबी मान लूं, तुझे अल्लाह का रसूल मान लूं, तू तो साफ बोल भी नहीं सकता। इतना नशा था उसको अपने पावर का। नबी का मजाक उड़ा रहा है, अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है, अपनी हुकूमत पर नाज था। कहता था हाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए कुलजुम, ये सब मेरी हुकूमत में बहते हैं, इन दरियाओं का मैं मालिक हूं। अल्लाह ने कहा कि ऐ फिरौन, इन्हीं दरियाओं में हम तुझे डुबा डुबा करके मारेंगे। और जब दरियाए नील के अंदर, या बाज़ रिवायात के मुताबिक दरियाए कुलजुम के अंदर, जब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने रास्ता बना दिया और मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और पीछे फिरौन ने पीछा किया, और जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर गए और अल्लाह ने पानी को मिला दिया और फिरौन डूब करके मरने लगा, तो फिरौन ईमान ले आया। मरने के टाइम फिरौन ईमान ले आया, कहने लगा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदे की तौबा तब तक कबूल होती है जब तक गरगरा ना आ जाए। गरगरा का मतलब क्या होता है? जब ऊपर की कोई चीज अंदर ना जा सके, अंदर की कोई चीज बाहर ना निकल सके। इंसान का जो आखिरी टाइम होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि खाना पानी सब बंद हो जाता है, वो गरगरा की हालत होती है। अब उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी, उसके पहले तक तौबा कबूल हो सकती है। मौत को सामने देख करके फिरौन तौबा कर रहा है, ईमान ला रहा है। अल्लाह ने फरमाया आलाना वक़द असैत मिन क़ब्लु, सारी जिंदगी तो तू अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, अपने आगे सजदा करवाता रहा, अल्लाह का मजाक उड़ाता रहा, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता रहा, और आज तू अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का दावा करता है। नहीं नहीं, तेरी तौबा मेरी बारगाह में कबूल नहीं होगी। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, ऐ फिरौन आज हम तुझे मौत के घाट उतारेंगे, लेकिन तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे ताकि आने वाली नस्लें देखें कि देखो ये वो मनहूस इंसान है जो अपने आप को खुदा कहता था, जो अपने आप को रब कहता था। आज भी फिरौन की डेड बॉडी मिस्र के म्यूजियम के अंदर मौजूद है, और आज उस मनहूस की शक्ल देख करके हैरत होती है कि ऐसे इंसान के आगे लोग सजदा करते थे और ऐसा इंसान अल्लाह का मजाक उड़ाता था। दौलत का नशा, ये कारून था, बड़ी दौलत वाला था, इतनी दौलत थी कि कुरान कहता है वआतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, उसके खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। बड़ा नाज था कारून को अपनी दौलत पर, बड़े गुरूर से कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरी दौलत तो मेरे टैलेंट से मिली है, मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे दिमाग से मिली है। अल्लाह ने कारून की दौलत को, उसके महल को, कारून को सबको जमीन के अंदर धंसा दिया। कारून अपने खजानों के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया गया। तो याद रखो मेरे भाई, न दौलत का नशा आपके काम आएगा, न गुनाहों का नशा आपके काम आएगा, न हुकूमत का नशा आपके काम आएगा। कल्ला सौफ तालमून, हरगिज वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, मेरे बंदो हरगिज ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, अन करीब तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, अगर तुम यकीन वाला इल्म रखते, अगर तुम वाकई में आखिरत के ऊपर यकीन रखते, तो तुम ऐसा न करते जैसा तुम कर रहे हो। हम लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते। हम कहते तो हैं कि हम कयामत को मानते हैं, मगर हम आखिरत पर यकीन नहीं रखते मेरे भाई। अगर हम आखिरत पर यकीन रखते तो ये चोरी, ये बेईमानी, ये हरामखोरी, ये हमारे मुआशरे में एक दूसरे का हक मारना, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना, ये तमाम चीजें ना होती। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमने किसी का हक मारा होगा, कल कयामत के दिन तुम्हें उसका हक देना पड़ेगा। लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुमने अगर दुनिया में किसी का हक मारा है तो जरूर उसका हक दे दो, वरना कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर भी जुल्म किया है तो उसका भी किसास लिया जाएगा। अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, तो उसका हिसाब आपको अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा।
जानते हो अल्लाह के जो तराजू होगा वो तराजू कैसा होगा? दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू होता है सोनार का तराजू। सोनार के पास जो तराजू होता है, औरतों के नाक की नथिया उसमें रख दो तो उसका वजन बता देता है कि ये कितने मिलीग्राम की आपकी औरत की, आपकी बीवी की नाक की नथिया है। कहते हैं सबसे टॉप का तराजू होता है सोनार का तराजू। अल्लाह के यहां भी एक तराजू होगा मेरे भाई, जिस पर हमारी नेकियों को तौला जाएगा, जिस पर हमारे गुनाहों को तौला जाएगा, जिस पर हमारे नामे अमाल को तौला जाएगा। और वो तराजू कैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 18वें पारे में, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और उस तराजू के ऊपर एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल होगा, वो सामने आ जाएगा। तुम्हारा हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं, हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह जब हिसाब लेगा तो राई के दाने के बराबर हिसाब लेगा। इसीलिए जब अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि अल्लाह हमारा आसान हिसाब ले, तो अम्मा आयशा ने पूछा कि अल्लाह के नबी अल्लाह आसान हिसाब कैसे लेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आसान हिसाब का मतलब यह है कि अल्लाह हिसाब ही न ले, अल्लाह देख करके नज़रअंदाज कर दे, ये आसान हिसाब होगा। वरना अल्लाह जिसका हिसाब ले लेगा उसका तो बर्बाद होना तय है। इसलिए कि अल्लाह के तराजू पर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ छुप नहीं सकती है मेरे भाई। हमने ये समझा कि हम रात के अंधेरे में कोई काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। माँ ने नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा, भाई ने नहीं देखा, हमारे मोबाइल की हिस्ट्री में सब डिलीट हो चुका है, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों के रिकॉर्ड में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अल्लाह के कैमरे की फाइल सब सेव कर रही है, आपका कान सब रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं, आपके बदन का चमड़ा सब रिकॉर्ड कर रहा है। क़यामत के दिन आपकी यह रिकॉर्डिंग ओपन की जाएगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन इंसान का कान बोलेगा, इंसान की आंखें बोलेगी, इंसान का चमड़ा बोलेगा, अय अल्लाह इसने फला फला काम किया था। ववुज़ियल किताब, क़यामत के दिन हमारा नाम आमाल रखा जाएगा। फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीही, तो अल्लाह के जो नाफरमान बंदे होंगे वो अपना नाम आमाल देख करके डरे हुए होंगे। वयक़ूलून, और वो कहेंगे, या वैलतना माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो कहेंगे, ऐ अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम आमाल है, इसके अंदर हर छोटा बड़ा गुनाह रिकॉर्ड है। ऐ अल्लाह हमने रात के 12 बजे बंद कमरे में भी अगर कोई गलत काम किया था वो भी इसके अंदर नोट है, वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है, इसके अंदर कोई छोटी बड़ी बात मिस नहीं हुई है, छूटी नहीं है। ये होगा अल्लाह का रिकॉर्डिंग सिस्टम। कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारी गफलत का अंजाम पता चल जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, अगर तुम आखिरत के ऊपर यकीन रखते, जन्नत के ऊपर यकीन रखते, जहन्नम के ऊपर यकीन रखते, अल्लाह के हिसाब व किताब के ऊपर तुम यकीन रखते तो ऐसा न करते। लतरवुन्नल जहीम, अनकरीब तुम जहन्नम को देखोगे। दुनिया में कहीं आग लग जाए, अल्लाह ना करे कहीं आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, बस्ती में कहीं आग लग जाए और वो मंजर आप देख लें, जब आग लगती है तो इंसान कैसा बेबस हो जाता है। दुनिया की आग में कोई जलने लगे, उसके जलने का मंजर आप देख नहीं सकते मेरे भाई, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी देख नहीं सकता। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग तो डीजल और पेट्रोल से जल जाया करती है, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो जहन्नम की आग तुमको देखना पड़ेगा। उस जहन्नम की आग से बचने के लिए तुमने क्या इंतजाम किया है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान अपने रब से बात करेगा और अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा।
कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा। अल्लाह डायरेक्ट अपने रब से, बंदा डायरेक्ट अपने रब से बात करेगा, बंदा डायरेक्ट अल्लाह से बात करेगा। बंदा दाएं देखेगा तो अपने आमाल नजर आएंगे, बंदा बाएं देखेगा तो अपने आमाल नजर आएंगे, सामने देखेगा तो जहन्नम की आग नजर आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फत्तकुन्नार, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो। वलौ बेशिक्की तमरा, अगर खजूर का एक टुकड़ा भी तुम अल्लाह की राह में सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचाने की कोशिश करो। लतरवुन्नल जहीम, तुम जहन्नम को जरूर देखोगे। जहन्नम वो जगह है मेरे भाई जहां इंसान मौत के लिए तरसेगा। वनादौ या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुका, जहन्नमी जब जहन्नम की तकलीफों से आजिज आ जाएंगे तो जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से कहेंगे, ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो कि हमको मौत दे दे, हमारा काम खत्म कर दे, ये बार बार की तकलीफ हमको न दे। क़ाल इन्नकुम माकितून, तो जहन्नम का दारोगा कहेगा तुम्हें मौत आने वाली नहीं है, मौत नहीं आएगी। जहन्नमियों को पीप और मवाद जब पिलाया जाएगा, अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा सूरह इब्राहिम के अंदर, यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, जहन्नमी जब प्यास और भूख से बेहाल हो जाएगा, उस गंदे और बदबूदार पीप और मवाद को अपने हलक के नीचे उतारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इतना गंदा होगा, इतना बदबूदार होगा कि उसके हलक के नीचे उतर नहीं रहा होगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्li मकान, मौत हर तरफ से उसके पास आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन वो मरेगा नहीं। मौत आएगी लेकिन मरेगा नहीं। मौत की तमन्ना करेगा, मौत की आरजू करेगा, मगर मौत नहीं मिलेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जलने में, जलने की तकलीफ बड़ी खतरनाक होती है। जहन्नम की आग में अल्लाह एक बार जलने की तकलीफ नहीं देगा, बार बार जलने की तकलीफ देगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब एक मर्तबा उनकी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी उनके ऊपर चढ़ा देंगे। ले यज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार जलने की तकलीफ को महसूस कर सके। तुमने बार बार अल्लाह की नाफरमानी की, तुमने बार बार गुनाह किए, तुमने बार बार अल्लाह को नाराज किया, आज हम तुमको बार बार जलने की तकलीफ देंगे। लतरवुन्नल जहीम, तुम जरूर देखोगे जहन्नम की आग। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, मेरे बंदो तुम जहन्नम को जरूर देखोगे अपने यकीन की निगाहों से। जहन्नम कोई ख्याली पुलाव नहीं है, जहन्नम को तुम अपनी यकीनी आंखों से देखोगे, बिल्कुल अपनी आंखों से देखोगे, तुम्हें मानना पड़ेगा कि हां ये जहन्नम है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, दौलत वालों तुमसे दौलत का हिसाब कयामत के दिन लिया जाएगा। इल्म वालों तुम्हारे इल्म का हिसाब तुमसे कयामत के दिन लिया जाएगा। शोहरत वालों तुम्हारी शोहरत का हिसाब कयामत के दिन लिया जाएगा। नर्मो नाजुक बिस्तरों पर सोने वालों तुमसे नर्मो नाजुक बिस्तरों का हिसाब लिया जाएगा। कीमती कपड़े और जेवरात पहनने वाली मेरी माँ और बहनों, आपके जेवरात का भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। शौहर बेचारा गरीब है, 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, बीवी कहती है मेरी पड़ोसन ने तो सोने का झुमका बनवाया है, आप मुझको कब ला के देंगे। शौहर कहता है मेरी ताकत नहीं है, बीवी कहती है हटिए आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। बीवी की आरजू पूरी करने के लिए शौहर हराम तरीके भी अपनाता है, और ये बीवियां कभी कभी अपने शौक और अरमान पूरे करने के लिए अपने शौहरों को नाजायज और हराम रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर करती हैं। मेरे भाई, मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों के हालात भी पढ़ लेना, कभी मौका मिले तो अम्मा आयशा की जिंदगी पढ़ लेना, कभी मौका मिले तो हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ लेना। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि 2-2 महीने गुजर जाया करते थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। हम लोग 2-2 महीने तक गुजारा कर लेते थे। वमा यूक़दु फी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अय अम्मा आयशा 2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था तो गुजारा कैसे होता था? फरमाया हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे।
2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। नबी की बीवियों ने ऐसी जिंदगी गुजारी है मेरे भाई। फिर एक ऐसा भी दौर आया, मुसलमानों पर खुशहाली का दौर आया, मुसलमानों की औरतें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी, मुसलमानों के घर में अच्छे अच्छे खाने बनने लगे। नबी की बीवियों को महसूस हुआ कि हमें भी तो हक है अच्छी जिंदगी गुजारने का। हमारे ये छोटे छोटे कमरे, हमारे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, हमारे पास अच्छा खाना भी नहीं है। नबी की बीवियां अल्लाह के नबी के पास आती हैं, अय अल्लाह के नबी, अब तो मुसलमानों के घरों में दौलत आ गई, खुशहाली आ गई। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो आपकी बेगम हैं। आए अल्लाह के नबी, दुनिया के बादशाहों की बेगमें तो बड़े ऐशो आराम से रहती हैं, हमें कब ऐशो आराम नसीब होगा? आए अल्लाह के नबी, अब हमें भी तो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, हमें भी अच्छे कपड़े दीजिए, हमें भी, हमारा खर्चा बढ़ गया, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। मेरी माँ और बहनों, गलत तो नहीं डिमांड थी ना नबी की बीवियों की, डिमांड तो सही थी ना भाई। उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं है क्या? हक तो है, उनकी डिमांड गलत तो नहीं थी। मगर अल्लाह को अपने नबी की बीवियों की यह बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कुरान के 21वें पारे की आखिर की 2 आयतें, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 अल्लाह ने नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चमक दमक चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो ठीक है, आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन फिर तुम नबी के घर में नहीं रह पाओगी, तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम नबी के घर से निकल जाओ, तुम नबी के घर से चली जाओ, तुम्हें नबी के घर में रह करके दुनिया नहीं मिल सकती। वइन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसी ज़िंदगी तुम्हें नबी के घर में नसीब हो रही है, बस वो ज़िंदगी तुम गुजार लो, तुम नेकी का काम करती रहो, अल्लाह तुमको जन्नत में सब कुछ देगा। जब ये 2 आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी और हम सबकी महबूब माँ अम्मा आयशा के पास आए। बड़ी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी अपनी बीवी से, हज़रत आयशा से। सबसे पहले हज़रत आयशा के पास आए, कहा कि आयशा, एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। हज़रत आयशा ने कहा, क्या बात है अल्लाह के नबी? कहा, आयशा, बात बहुत अहम है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात का जवाब सोच समझ के देना, जल्दबाजी में मत देना, अपने माँ बाप से राय कर लो, मशवरा कर लो, उसके बाद मुझे जवाब देना। अरे अल्लाह के नबी, क्या बात है, बताएं तो सही, क्या मामला है? अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही 2 आयतें पढ़ के सुना दी कि अय आयशा, अल्लाह ताला तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हें अगर दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का ऐशो आराम चाहिए, तो नबी को छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर नबी के साथ रहना है, जन्नत में घर चाहिए, जन्नत चाहिए, तो नबी के साथ थोड़ा रूखा सूखा खा लो, छोटे से कमरे में रह लो, थोड़ी कमज़ोर ज़िंदगी गुजार लो, मगर नबी के साथ रहो। आयशा, मैं तुमको चॉइस देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा जवाब देती हैं, अफ़ी हाज़ा अस्तामिर अबवैया। अय अल्लाह के नबी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे कैसा सवाल कर रहे हैं? अय अल्लाह के नबी, क्या मैं इसके बारे में अपने माँ बाप से मशवरा करने जाऊंगी? इख्तरतुल्लाह व रसूलहू। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ज़ेबो ज़ीनत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया के जेवरात, मुझे नहीं चाहिए अच्छे कपड़े, मैं रूखा सूखा खा लूंगी, मैं फटे पुराने पहन लूंगी, मगर अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपकी बीवी बन करके रहूंगी, मैं आपको छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, नबी की बीवियों ने यह किरदार पेश किया, नबी की तमाम बीवियों ने यही जवाब दिया कि अय अल्लाह के नबी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और जब उन्होंने इतना बड़ा, अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा ऑफर दिया गया,
उन्होंने ठुकरा करके अपने नबी का साथ देने का जब वादा किया तो अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों को यह मकाम दिया कि अल्लाह ने सारे मोमिनों से कहा व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये नबी की बीवियाँ ये तुम्हारी माँ का दर्जा रखती हैं। और अल्लाह ने अपने नबी से भी कह दिया कि अब ये जितनी बीवियाँ आपके निकाह में हैं आप किसी बीवी को तलाक नहीं दे सकते, किसी बीवी को छोड़ नहीं सकते। अब ये दुनिया में भी आपकी बीवी हैं और आखिरत में भी आपकी बीवी बन करके रहेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कनात ये आज हमारे अंदर नहीं है। आज अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें दे के रखा है, लेकिन हम उन नेमतों की कदर नहीं करते। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन तुमसे उन नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह के नबी एक दिन घर से निकले, भूख से निढाल होकर के निकले। नबी अकरम अपने घर से निकले हैं, दोपहर का टाइम है, भूख और प्यास से बेहाल होकर के निकले हैं। बाहर निकले तो अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के नबी अखरजनी अलजू, भूख से बेहाल होकर के निकला हूं, कई दिन से खाना नहीं खाया। कहा अबू बकर वल्लाहि मा अखरजनी अलजू, अय अबू बकर अल्लाह की कसम मैं भी भूख से बेहाल होकर के निकला हूं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी ने पूछा उमर दोपहर का टाइम है, कहां निकले हो, कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के नबी अखरजनी अलजू, मैं भूख से बेहाल होकर के निकला हूं। नबी अकरम ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि उमर अल्लाह की कसम हम दोनों भी भूख से बेहाल होकर के निकले हैं, कई दिनों से हमने खाना नहीं खाया है। तीनों लोग हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पहुंचे। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन है? ये नबी के मेज़बान थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना आए थे तो आपकी ऊँटनी इन्हीं के दरवाजे पर बैठी थी और अल्लाह के नबी का जब तक घर नहीं बन गया तब तक अल्लाह के नबी इन्हीं के घर पर मेहमान बन करके रहते थे। अबू अय्यूब अंसारी अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी रोज़ाना शाम को जब मौका मिलता था आपको तो अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे और अबू अय्यूब अंसारी जो भी नाश्ता वगैरह होता था आपको कराते थे। लेकिन दोपहर के टाइम कभी नहीं जाते थे इनके घर। अल्लाह के नबी गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से दरवाज़ा खोला। हज़रत अबू अय्यूब की बीवी उम्मे अय्यूब ने देखा अल्लाह के रसूल आए हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक आए हुए हैं, उमर फारूक आए हैं। उस ज़माने की औरतें आज की औरतों की तरह नहीं थी कि मेहमान आ जाए तो माथे पर बल पड़ जाए। अगर नेक मेहमान आया है, दीनदार मेहमान आया है तो बाँछें खिल जाती थी और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी और बड़े शौक से मेहमान की इज्जत की जाती थी। मेहमान की इज्जत करना यह भी इस्लाम के आदाब में से है। मगर आज की इस खुदगर्जी वाली ज़िंदगी में हमारे यहाँ मेहमान को भी एक बहुत बड़ा बोझ बना दिया गया। अबू अय्यूब अंसारी की बीवी ने देखा अल्लाह के नबी आए, अबू बकर सिद्दीक आए, उमर फारूक आए। कहा मरहबम बे रसूलिल्लाह, मेरी किस्मत खुल गई, आज अल्लाह के नबी और आपके दोस्त अबू बकर और आपके दोस्त उमर मेरे घर में आए। आइए, वेलकम, खुशामदीद, आप लोग तशरीफ़ लाएं। नबी अकरम ने पूछा कि अबू अय्यूब अंसारी हैं क्या घर पर? कहा अल्लाह के नबी वो खेत में काम कर रहे हैं। बगल में बाजू में खेत था, खेत में अबू अय्यूब अंसारी काम कर रहे थे। अबू अय्यूब अंसारी के कान में आवाज़ पहुंच गई अल्लाह के नबी की। जल्दी से दौड़े दौड़े आए, देखा अल्लाह के नबी और आपके दोनों साथी आए हुए हैं। कहा कि अल्लाह के नबी आप तीनों का आना मुबारक हो, आइए तशरीफ़ रखिए, बैठिए। अल्लाह के नबी ने कहा अबू अय्यूब बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने का लेकर के आओ। अबू अय्यूब अंसारी जल्दी से दौड़े दौड़े गए। खजूरों का बाग था, कई तरीके की खजूरों का गुच्छा वो तोड़ करके लाए। कुछ सूखी खजूरें हैं, कुछ तर खजूरें हैं, कुछ ताज़ी ताज़ी खजूरें हैं, कुछ पुरानी खजूरें हैं। कई क्वालिटी की खजूरें ला करके अल्लाह के नबी के सामने रख दी। उसके बाद कहने लगे अल्लाह के नबी मैं बकरी ज़बा करने जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी है, खजूर से काम नहीं चलेगा। आपने कहा ठीक है तुम बकरी ज़बा करने जा रहे हो तो इय्याका वल हलूब, ऐसी बकरी को तुम ज़बा मत करना जो दूध दे रही हो, दुधारू बकरी को मत ज़बा कर देना, जाओ बकरी ज़बा कर लो। अबू अय्यूब अंसारी गए, बकरी ज़बा की, गोश्त बनाया, बीवी से कहा गोश्त चढ़ाओ, गोश्त बन करके तैयार। बीवी से कहा रोटी बनाओ, रोटी बन करके तैयार। नबी के सामने ला करके पूरा खाना रख दिया, खजूर ला करके रख दी, ठंडा पानी ला के रख दिया, बकरे का ताज़ा ताज़ा गोश्त ला के रख दिया, रोटी ला करके रख दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अबू अय्यूब
ये गोश्त फातिमा को भिजवा दो। उसने कई दिन तक, कई महीनों से उसने गोश्त नहीं खाया है। अय अबू अयूब जाओ, ये गोश्त थोड़ा सा इसमें से निकाल के मेरी बेटी फातिमा तक पहुंचा दो। उसने कई महीनों से गोश्त की शक्ल नहीं देखी। मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह ने आपको और हमें बहुत नवाजा है। हमें और आपको एहसास नहीं है कि हमारे नबी ने और नबी के सहाबा ने और नबी की बीवियों ने और नबी की बेटियों ने कैसी जिंदगी गुजारी है। आज उसके मुकाबले में हमारे पास बहुत कुछ है। हमारी जिंदगियों में बहुत आसानी है मेरे भाई। नबी अकरम ने फरमाया कि अय अबू अयूब, इसमें से थोड़ा सा गोश्त हजरत फातिमा के पास भिजवा दो। उसने कई महीनों से गोश्त नहीं देखा है। उसके बाद अल्लाह के नबी गोश्त खाने लगे, रोटी खाने लगे, खजूर खाने लगे, पानी पीने लगे। ये सारी चीजें अल्लाह के नबी के सामने थी और आप इसको खा रहे हैं और पी रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उमर फारूक कहते हैं, क्या अल्लाह के नबी क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहा है अबू बकर, है उमर, याद करो भी थोड़ी देर पहले जब मैं घर से निकला था, तुम भी घर से निकले थे, हम तीनों भूख से बेहाल होकर के निकले थे, हमें कई दिनों से अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ था। और अभी देखो अल्लाह ने ठंडा पानी भी दे दिया, कई तरीके की खजूरें भी हमको मिल गई, बकरे का गोश्त भी हमको मिल गया, ये ताज़ी ताज़ी रोटी भी हमको मिल गई। आए अबू बकर, है उमर, यही तो अल्लाह की नेमतें हैं जिनका अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हिसाब लेगा। क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो तुमसे जरूर नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। नबी अकरम इस आयत को याद करके रोने लगे कि तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। कभी आपने अपने घर में बेहतरीन खाना खाने के टाइम सोचा मेरे भाई कि आपसे उस नेमत का हिसाब लिया जाएगा? आज मुसलमानों की शादियों में लाखों खर्च किए जाते हैं, जितने का खाना खाया नहीं जाता उससे ज्यादा फेंका जाता है। कितने गरीब भूख से मर जाते हैं, कितने गरीब बेचारे सर्दियों में ठिठुर रहे हैं, और मुसलमान अपनी शादी में फजूल चीजों पर लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, इस दौलत का आपसे हिसाब लिया जाएगा। अगर आपको अल्लाह ने समाज में स्टेटस दिया है, इस स्टेटस का आपसे हिसाब लिया जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको आलिम बनाया है, इस इल्म का आपसे हिसाब लिया जाएगा। जो भी नेमत अल्लाह ने आपको दी है, उस नेमत का आपसे हिसाब लिया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो तुमसे इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये है कुरान की 102 नंबर की सूरत, सूरह तकासुर, जो हमें एक सबक तो ये दे रही है कि दुनिया के चक्कर में हम इतने गाफिल ना हो जाएं कि आखिरत को भूल जाएं। दूसरा सबक हमें और आपको ये दे रही है कि हमें और आपको एक दिन कब्रिस्तान जाना है, जहां न बीवी हमारे काम आएगी, न बच्चे हमारे काम आएंगे, न हमारा माल हमारे काम आएगा। कब्रिस्तान की जिंदगी के बारे में हम और आप सोचें। ये सूरत करीमा हमको दावत दे रही है। ये सूरत हमको सिखा रही है और बता रही है कि हमारी जिंदगी में अगर आखिरत पर यकीन होगा, अगर हिसाब व किताब पर यकीन होगा, तो हमारी जिंदगी में वो गुनाह नहीं होंगे जो आज हम कर रहे हैं। अगर हम वाकई में क़यामत के ऊपर और आखिरत के ऊपर यकीन रखते तो आज हमारी जिंदगी वैसी न होती जैसी गुजर रही है। और ये सूरत हमें यह भी सिखा रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम जहन्नम को अपनी आंखों से देखेंगे। जिस जहन्नम का नक्शा अल्लाह ने कुरान में खींचा, जिस जहन्नम का नक्शा नबी ने हदीसों के अंदर खींचा, उस जहन्नम को एक दिन अपनी आंखों से देखेंगे हम। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, ये सूरत करीमा हमें गौर करने की दावत दे रही है। और ये सूरत हमें और आपको ये सबक भी दे रही है कि हमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों से के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे हिसाब लेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि अल्लाह की दी हुई नेमत को हम सही जगह इस्तेमाल करके उसका शुक्र अदा करते हैं या गलत जगह इस्तेमाल करके उसकी नाशुक्री करते हैं। ये हमारे ऊपर है। अगर हम सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो कामयाब होंगे, और अगर अल्लाह की नेमतों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम नाशुक्री करके बर्बाद होंगे। आखिर में मेरे भाइयों, एक अपील भी आपसे करनी है। हमारे साथ हमारे एक साथी आए हैं। हमारे यूपी में एक जगह पड़ती है आजमगढ़। आजमगढ़ का एक बड़ा मशहूर इलाका है सराय मीर का इलाका। वहाँ हमारी जमात के अभी थोड़े से अहबाब हैं। उन लोगों ने वहाँ पर एक मस्जिद कायम की है, और वो मस्जिद अभी उसका काम चल ही रहा है, और तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये कर्ज में चल रही है वो मस्जिद। वहाँ के लोग आम तौर से गरीब लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, परेशान हैं। बनारस में भी वो लोग उसके ताउन के लिए आए थे।
हमारे वहाँ के एक साथी मुशफिक भाई हमारे साथ आए हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप उनका दिल खोल करके ताउन करें, ताकि अल्लाह के उस घर में हमसे जो भी हो सके हमारा एक योगदान और हमारा एक रोल भी उसमें शामिल हो जाए, और कल क़यामत के दिन जब हमारी नेकियों को तौला जाए तो अल्लाह के उस घर की तामीर में हमारा जो भी रोल है वो भी हमारी नेकियों में शामिल हो जाए। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपसे जो भी मुमकिन हो इस मस्जिद के लिए ज़रूर ताउन करें। ये ज़रूरतमंद है, इस मस्जिद में वाकई में ज़रूरत है, और हमारी रकम इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल होगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन सूरह तकासुर की रोशनी में जो बातें बयान की गई, अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में फ़िक्र आखिरत पैदा फरमाए। जो हम में से जो लोग दुनिया के अंदर इतने डूबे हुए हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने तक वो नहीं आते, कुरान तक पढ़ने की उनको तौफीक नहीं होती, अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हमको कनात की दौलत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे घर की औरतों को कनात की दौलत नसीब फरमाए। अल्लाह जो हम में से रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो लोग हम में से बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो लोग हम में से दुनिया से तौहीद और ईमान की हालत में गए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे। अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे दीनी इदारों की हिफाजत करे। अल्लाह हर किस्म के ज़ालिमों के जुल्म से और शरीरों के शर से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह हमें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तौहीद व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बिदात व खुराफात से हम सबको बचाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना